हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होता है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिंपल हमें ये क्यों यूज़ करता है और बाद में देखेंगे। सिंपल पहले उसकी डिफरेंशियल देखते हैं। ये पहले लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमारा क्या होता है एफ ऑफ टी। देन लैप्लास इनवर्स ऑफ डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1 रेस टू एन टी रेस टू एन एफ ऑफ टी। यह से हमारी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। अब सिंपल ये प्रॉपर्टी हमें क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसका हम लैप्लास इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस प्लस ए स्क्वायर, इसका हमें लैप्लास इनवर्स फाइंड करने को बोला जाए, तब आपको कोई भी फॉर्मूला पता नहीं इसका। सिंपल इसको क्या करेंगे, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब सिंपल ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा एफ ऑफ एस होता है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिप्रेशिएट करते हैं। अब अगर हमने उसका डिप्रेशिएट एक बार किया तो हमें क्या मिलेगा, -t इंटू एफ ऑफ टी। अगर दो बार किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर होता है 1, इसलिए आ गया प्लस टी स्क्वायर आ गया। और -1 का क्यूब होता है हमारा माइनस, इसलिए क्या है -t क्यूब। इस तरह से आप ये समझ आएंगे। सिंपल एक बार डिप्रेशिएट किया तो हम इस एन की जगह 1 पुट करेंगे, दो बार किया तो 2 पुट करेंगे, और इसका डिप्रेशिएट कर कर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। और इससे कंपेयर कर कर हम ये प्रॉपर्टी फाइंड कर कर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। आप इतना ही ध्यान में रखिए। तो चलिए हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दे, यहाँ बोला है कि फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लॉग एस प्लस ए अपॉन एस माइनस ए। इसका हमें क्या करना है, लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। हमने इसका कोई भी फॉर्मूला लैप्लास इनवर्स में नहीं देखा कि इसका यूज़ करके हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व करें। इसलिए क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। और सिंपल हमने ये पहले देखा ही। सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे एफ ऑफ एस है ना, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। में हम एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग एस प्लस 1 एस माइनस 1, इसको मैंने लिखा। अब लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन हमने प्रॉपर्टी देखी है। लॉग में क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। सिंपल इसका यूज़ करके ये लिखेंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग एस प्लस 1 माइनस लॉग एस माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव पर लॉग एक्स हमारे क्या होती है 1 अपॉन एक्स। सिंपल क्या आएंगे हमारे डेरिवेटिव लॉग एक्स हमारा है एस प्लस 1, और यह आ गया 1 अपॉन एस माइनस 1। अब सिंपल यह हमने क्या किया, यह पॉप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस, इसका क्या करेंगे, हम लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1। अब क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1। अब हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी। ये क्या थी हमारी, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए, ये हमारा क्या होता था e रेस टू माइनस ए टी। और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, ये हमारा क्या था 1 ऑफ e रेस टू ए टी। ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की देखी है। अब सिंपल इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, e रेस टू माइनस ए टी। ये हमारा है क्या है 1 लिखे या नहीं लिखे एक जैसे होता है, यहाँ आ गया e रेस टू माइनस टी। और एस माइनस ए, ये क्या होता है हमारा e रेस टू ए टी। ये हमारा 1 है, 1 लिखे या नहीं लिखे एक जैसे होता है। मीन्स हमारा लैप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन, यह हमारा क्या मिला e रेस टू माइनस टी माइनस e रेस टू टी। सिंपल क्या करेंगे, t की पावर 1 है, इसलिए क्या करेंगे हम
ये लिखेंगे, यह हमारा लैप्लासियन पर डी अपॉन डी एस का हमारा क्या आ गया, ई रेस टू माइनस टी माइनस ई रेस टू टी, और ये क्या लिखेंगे माइनस टी और एफ ऑफ टी। हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ टी, इसलिए एफ ऑफ टी को एक साइड लेंगे और एक साइड मेरे क्या रहेगा हमारा ई रेस टू माइनस टी, ई रेस टू माइनस टी और माइनस टी, और इसको माइनस वन हटाने के लिए मैं इसे भी लिख सकता हूँ ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी और टी। इस तरह से यह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको बोला जाए फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्वाट इनवर्स एस प्लस 3/2, हमने इसका भी कोई लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लिखा। आप सिंपल क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव इस प्रॉपर्टी का यूज कर क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल पर मैं इसको एफ ऑफ एस मान लेता हूँ, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्वाट इनवर्स एस प्लस 3/2। अब सिंपल ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलते हैं, इसका हम डिप्रेशन करेंगे, डी अपॉन डी एस इज इक्वल टू, इसका हम क्या करेंगे डिप्रेशन करेंगे, सॉरी डी अपॉन डी एस क्वाट इनवर्स एस प्लस 3/2। अब हमने डिप्रेशन में पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ क्वाट इनवर्स हमारी क्या होती है, -1 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सिंपल हमारी -1 हमारा ऊपर आ गया, एक्स हमारा ये है, सिंपल एक्स की जगह ये पुट करेंगे एस प्लस 3 स्क्वेयर, और यहाँ भी अंदर ये से, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे एस प्लस 3 2। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आप ये अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। अब हमें पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को हम इस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस, और ब्रैकेट में एस प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज रह गया, और नीचे 4 आ गया, और इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा 1/2। या अब हमारा 4 क्या है डिवीजन में ऊपर गया तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, -4 प्लस एस प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये कैंसिल हो गया, रह गया क्या हमारा -2 4 प्लस एस प्लस 3 स्क्वेयर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देखिए -2 एस प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। अब ये क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो हमारा एफ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तब हम क्या करेंगे उसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस, मीन्स हम इसका क्या करेंगे लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। हम क्या करते माइनस साइन को हम कॉमन बाहर निकालते, ब्रैकेट में हमारा क्या रहेगा 2 अपॉन एस प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। अब यहाँ हमें पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए हमारा क्या होता है ई रेस टू माइनस ए टी, इसलिए इसका आंसर पहले हम क्या लिखेंगे ई रेस टू माइनस ए टी हम बाहर निकालेंगे, और ये ए हमारा क्या है 3, इसलिए क्या है ई रेस टू माइनस 3 टी, और ई रेस टू माइनस 3 टी लिखने के बाद हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये क्या होता है हमारा साइन ए टी, और साइन ए हमारे यहाँ क्या है 2t, मीन्स हमारा लैप्लास इनवर्स क्या आ गया, इसका लैप्लास इनवर्स हमें आ गया ई रेस टू माइनस 3t साइन 2t। अब सिंपल क्या करेंगे, हमें यह एन की पावर कितनी थी 1, इसलिए क्या करेंगे यह हमारा यह वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ ई रेस टू माइनस 3t साइन 2t इंटू माइनस टी, यहाँ भी हमारा माइनस है, सॉरी क्योंकि हमारा माइनस साइन है, माइनस टी और एफ ऑफ टी। हमें फाइंड क्या करना है एफ ऑफ टी, इसलिए एफ ऑफ टी को एक साइड लेंगे, माइनस साइन को मैं कैंसिल करता हूँ, -3t साइन 2t और t। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सिंपल इतनी ही प्रॉपर्टी थी। थैंक यू।